आइए आज हम लोग समझते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल पार्ट ऑफ 5। टेंजेंट और नॉर्मल में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 से आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 तक। तो 20 से 27 तक में क्या करा क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यदि समझना तो हम लोग थ्योरम में क्या समझा गया था कि थोड़ा सा रिपीटेड 2 मिनट करते हैं। 2 मिनट ध्यान देंगे। वक्र दिया हुआ y बराबर एफ एक्स, ये हम लोग सभी जानते हैं ये स्पर्श रेखा है और PT और ये क्या है ना अभिलंब है, अभिलंब PN। तो स्पर्श रेखा का सब ये बिंदु होता है P। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो ये समीकरण ज्ञात करने के लिए PT ज्ञात करने के लिए PT का ढाल चाहिए और बिंदु चाहिए, बिंदु P चाहिए x1 और y1। यदि नॉर्मल का लाइन ज्ञात करना, इस PN का समीकरण ज्ञात करना, तो समीकरण क्या होता है y माइनस y1 बराबर माइनस में 1/m इंटू x माइनस x1। तो ये समीकरण का ज्ञात करने के लिए m चाहिए और क्या चाहिए, ये बिंदु चाहिए, इसमें भी m चाहिए और बिंदु चाहिए। तो ये क्या ज्ञात हो जाएगा PN। तो PN और PT का समीकरण बोले तो ये सूत्र लगाते हैं। और हम लोग जानते हैं यदि दो रेखा का ढाल m1 और m2 दिया हुआ है, यदि दोनों रेखा का ढाल बराबर हो तो वह रेखा क्या होगा वह समांतर होगा, वह क्या होगा स्पर्श रेखा समांतर होगा। यदि दोनों का ढाल मल्टीप्लिकेशन कर दे और रिजल्ट मिले 1, दोनों ढाल को मल्टीप्लिकेशन कर अगर वैल्यू -1 मिलता है तो कह देते हैं क्या है कि वह परस्पर लंब है, समांतर रेखा। यदि दो स्पर्श रेखा का ढाल m1 और m2 है तो दोनों अगर ढाल समानांतर बराबर है तो कहेंगे समानांतर है, और दोनों अगर गुना करने के बाद वैल्यू -1 मिलता है तो कहेंगे दोनों स्पर्श रेखा परस्पर क्या है लंब है। तो ये हम लोग कंसेप्ट समझ गए। तो आइए अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 20। बड़ा सिंपल है। क्या कर रहा है, वक्र दिया हुआ, बिंदु दिया हुआ, पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, बिंदु दे दिया है और क्या चाहिए y1 x1 मतलब स्लोप। बिंदु तो दे दिया और m चाहिए, m क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना पड़ेगा। m ज्ञात करेंगे, m कैसे ज्ञात करेंगे, वक्र को डिफरेंशिएट कर सॉल्यूशन में a/² बराबर x3। ए वक्र दिया हुआ और बिंदु क्या दिया हुआ बाबू, बिंदु दिया हुआ am² amq, ए बिंदु दिया हुआ। अब इसका ना हम लोग को क्या निकालना, ढाल कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर y² का 2y और y का dy/dx, x3 का डिफरेंशिएट 3x²। अब यहाँ पे आ गया 2dy/dx बराबर 3x² बटा 2ay, इस वाला टर्म को बटा में कर दी। अब हम लोग को ढाल निकालना है तो dy/, ए बिंदु को पुट कर दीजिए। तो am² amq बिंदु पुट हो गया और 3x² बटा 2a x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू am² के होल पावर 2 और यहाँ पे y का वैल्यू क्या रख देंगे amq। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3a² m पर पावर 4 टू a² mq। तो a² यहाँ पे ए पूरा कट गया और क्या बच गया 3m बटा 2। तो ए क्या निकल गया, स्लोप निकल गया। क्या निकल गया, स्लोप। तो जब एम स्लोप पता हो गया मतलब ढाल पता हो गया और बिंदु दिया हुआ, तो हम लोग अभिलंब रेखा का समीकरण का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे m बराबर मतलब ढाल क्या दिया निकल गया
एम क्या निकल गया 3m बटा में 2 और बिंदु क्या दिया हुआ am स्क्वायर am क्यू ए ढाल बिंदु दिया हुआ। तो लिख लेंगे अभी लंब का समीकरण। तभी लंब का समीकरण क्या हो जाएगा बाई माइनस बाई वन बराबर माइनस में 1/m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो बाई वन क्या गिवन है बाई वन हो जाएगा am क्यू बराबर माइनस में 1/m का वैल्यू हो जाएगा 3m/2 और एक्स वन वैल्यू गिवन है am स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा बाई माइनस में am क्यू इक्वल टू 2 ऊपर आ जाएगा माइनस में 2/3m और x माइनस में am स्क्वायर। 3m को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3m को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम लेंगे। इसमें एलसीएम लेंगे तो एक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3m बाई माइनस में 3am पर पावर 4 3m क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया बराबर में माइनस में 2x माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर। ये आ गया आंसर। ये माइनस वाला टर्म ए साइड ले आई तो माइनस वाला टर्म इधर ले आएंगे तब प्लस में 2x बाई 3m बाई इक्वल टू या माइनस में 3am पर पावर 4 और प्लस वाला टर्म इधर आएगा माइनस में 2am स्क्वायर इक्वल टू 0। ये किसका निकल गया अभिलंब रेखा का समीकरण। तो फिर से रिपीट करते इसका वैल्यू ज्ञात करना आसान था। क्या वक्र दिया हुआ और बिंदु दिया हुआ तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। तो वक्र का डिफरेंशिएट कर क्या निकाल लिए सलोप। तो सलोप निकल गया और बिंदु गिवन था तो अभिलंब का समीकरण फॉर्मूला लगाए और वैल्यू बिंदु और ढाल पुट कर दिए और ये आ गया आंसर। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 समझेंगे। ध्यान देंगे 21 क्या कर रहा है दिया हुआ वक्र सॉल्यूशन में गिवन वक्र बाई बराबर एक्स क्यू प्लस में 2x प्लस में 6 के करा उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस में 14 बाई प्लस में 4 इक्वल टू 0 के समांतर है। क्या करें यहाँ पे अभिलंबों के कोई यहाँ पे ग्राफ से समझाते। ग्राफ ध्यान देंगे ए वक्र गिवन है बाई बराबर एक्स क्यू प्लस में 2x प्लस 6। ए स्पर्श रेखा है PT और ए अभिलंब कहलाता। कह रहा इस अभिलंब के समांतर रेखा है। इस अभिलंब के समांतर एक रेखा है उसका समीकरण दिया हुआ। क्या दिया हुआ x प्लस में 14 बाई प्लस में 4 बराबर में 0। मतलब इस रेखा का ढाल और अभिलंब रेखा के ढाल के बराबर का होगा s। तो यदि हम लोग स्पर्श रेखा का ढाल निकाल मतलब इस रेखा का ढाल निकालेंगे तो किसका ढाल निकलेगा अभिलंब रेखा का ढाल। तो और करा इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए किसका अभिलंब का Pn का। तो Pn का अभिलंब निकालने के लिए क्या चाहिए बिंदु चाहिए और स्लोप चाहिए। तो बिंदु स्लोप फाइंड करने के लिए वक्र का डिफरेंशिएट करेंगे। तो वक्र को डिफरेंशिएट करेंगे तो वक्र का क्या निकल जाएगा ढाल। तो एक्स क्यू का 3x स्क्वायर 2x का 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। तो ए फाइंड हो गया dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2। ए फाइंड हो गया स्लोप वक्र का स्लोप। अब यहां से अभिलंब का ढाल। तो अभिलंब का ढाल क्या हो जाएगा dy बाई dx। तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो x का डिफरेंशिएट 1 और 14 बाई का डिफरेंशिएट dy बाई dx कांस्टेंट का डिफरेंस 0 0 का डिफरेंशिएट 0। तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 14 dy बाई dx इक्वल टू प्लस 1 इधर आएगा तो -1 dy बाई dx बराबर 1/14।
ये किसका ढाल निकल गया? अभिलंब का। किसका ढाल निकल गया? अभिलंब का। तो स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा? 14, क्योंकि चेंज हो जाता है ना। स्पर्श रेखा का ढाल यदि m है तो अभिलंब रेखा का ढाल क्या होता है? माइनस में 1/m, जस्ट मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है माइनस का उल्टा, तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, यहाँ पर m है तो ये हो जाएगा 1/m। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा? 14। तो हम लोग सभी जानते वक्र का ढाल और स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है? इक्वल। तो dy/d का वैल्यू यहाँ रख देंगे कितना? यहाँ लिख लेंगे वक्र का ढाल किसके बराबर होता है? स्पर्श रेखा का ढाल के बराबर होगा। तो वक्र का ढाल कितना? 3x² + 2। स्पर्श रेखा का ढाल कितना? 14। तो 3x², इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बेल 4 तिया 12, तो x² बराबर 4। तो x बराबर √4, 4 का मतलब ±2। तो x का वैल्यू कितना आ गया? +2 और -2। अब x का मान यहां से लिख लेते, x का मान किसमें रखने पर? वक्र में रखने पर। तो आइए वक्र में रखते x का मान। वक्र कहाँ? यहाँ पे। तो वक्र मतलब कर्व में रख रहे हैं, तो y बराबर कौन सा पॉइंट? x बराबर 2 पुट करते, तो 2 पुट करेंगे तो 8, अब प्लस में 2 × 2 मतलब कितना आ जाएगा? 4, अब प्लस में 6 और यहाँ ऐड कर दीजिए तो 8 6 4 10, 10 8 18। तो और यदि y बराबर -2 पुट कर दे, x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो माइनस में 8, -4 और प्लस में 6, 8 4 12, 12 में 6 मतलब माइनस में 6 आ जाएगा। तो यहाँ बिंदु ज्ञात हो गया। क्या बिंदु ज्ञात हो गया? जब x बराबर 2 तो y बराबर 18 और x बराबर -2 तो y बराबर -6। ए बिंदु ज्ञात हो गया और यहाँ पे स्लोप ज्ञात हो गया। स्लोप क्या गिवन है? -1/14, मतलब m बराबर क्या गिवन है? 14। तो m बराबर 14 गिवन है, बिंदु गिवन है। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या फाइंड हो गया? स्लोप ज्ञात हो गया, m बराबर क्या? 14 आ गया। और बिंदु क्या आया? बिंदु ज्ञात हम लोग क्या लिए? 2 18 और यहाँ पे माइनस में 2 और -6। तो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण का सही फॉर्मूला जानते हैं, y - y1 और बराबर में -1/m × x - x1। क्या रफ कर सकते? यहां से रफ कर लेते हैं। तो y -y1 कितना? a वाला पॉइंट रखते हैं 18, माइनस में m का वैल्यू 14 और x1 का वैल्यू 2। ये सोल्व कर लीजिए तो 14 माइनस में 14 × 18, तो एक 14 × 18 तो क्या आ जाएगा? 252 बराबर में माइनस में x और प्लस में 2, माइनस वाला टर्म इधर लाएंगे, प्लस में x 14 और बराबर ए इधर आकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा तो 254। ए निकल गया अभिलंब का समीकरण। अब हम लोग पॉइंट ए जब पुट किए, अब पॉइंट क्या पुट कर देंगे? ए वाला पॉइंट। एक समीकरण ज्ञात हो गया। अगला समीकरण हम लोग ज्ञात करना है, तो y1 के लिए क्या? -6, तो -+ बराबर में -1/m। m कितना? 14 और x1 कितना? -2, -+ 14 और माइनस में 14 छक 96 और माइनस में यहाँ पे 14 छक, तो 14 छक 84 हो जाएगा और बराबर में -x और -2, माइनस वाला टर्म इधर ले आएंगे
तो क्या आ जाएगा प्लस में x प्लस में 14y और इधर आकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस में 82। ए आ गया आंसर। तो अभिलंब का समीकरण फाइंड हो गया। तो यही तो हम लोग को फाइंड करना था और ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, ए आपका प्लस है तो प्लस ही रहेगा और ए वाला टर्म इधर आकर क्या हो जाएगा और माइनस में या प्लस रहने दीजिए, 2 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 86 बराबर 0। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 22। बहुत ही सिंपल है। ये आपका सब कुछ गिवन कर दिया है। परवलय मतलब वक्र, परवलय दिया हुआ, परवलय मतलब पाराबोला, y स्क्वायर बराबर 4ax और बिंदु गिवन है, बिंदु गिवन है 80 स्क्वायर और 280 पर स्पर्श रेखा, रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब के समीकरण के लिए बिंदु चाहिए, बिंदु है, और क्या चाहिए एम, स्लोप चाहिए। तो स्लोप मतलब ढाल निकालने के लिए वक्र का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बाई स्क्वायर का 2y और बाई का dy डी एक्स बराबर में 4a, x का डिफरेंशिएट 1, तो dy डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4a/2y। अब ये बिंदु को पुट कर दीजिए dy डी एक्स, बिंदु क्या 80 स्क्वायर 280 और 4a और 2 y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 280। तो ये क्या फाइंड हो गया 480, 4a कैंसिल तो 1/t। तो m का वैल्यू फाइंड हो गया 1/2। जब हम लोग को स्लोप फाइंड हो गया 1/t और बिंदु फाइंड हो गया 80 स्क्वायर 280, तो हम लोग अब हम समीकरण ज्ञात कर लें किसका अभिलंब का। तो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण सभी जानते हैं, y माइनस y1 बराबर माइनस में 1/m इंटू x माइनस x1 होता है। तो y1 कितना 280 बराबर में माइनस m का वैल्यू कितना 1/t और x माइनस x1 कितना 80 स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा y माइनस में 280, t ऊपर आ जाएगा तो माइनस में t, x माइनस 80 स्क्वायर। तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा y माइनस में 280 और माइनस में tx और माइनस माइनस प्लस में 80 तो माइनस वाला टर्म इधर ले आएंगे तो प्लस में tx और प्लस में y और ये माइनस वाला टर्म उधर प्लस में 80 और प्लस में 80 ये हो गया आंसर किसका अभिलंब का समीकरण ज्ञात हो गया। तो सिंपल था, बिंदु गिवन था और यहाँ पे इक्वेशन गिवन था, तो इक्वेशन से क्या निकाल लिए स्लोप, स्लोप फाइंड कर दिए और पॉइंट गिवन था, अभिलंब का सूत्र लगा दिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब समझते क्वेश्चन नंबर हम लोग 23। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 23 क्या करा, सिद्ध कीजिए कि वक्र, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये गिवन है वक्र x बराबर y स्क्वायर, x बराबर y स्क्वायर और x y बराबर k, ये दो वक्र गिवन है, x बराबर y स्क्वायर और x y बराबर k, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। क्या कर रहा है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यदि 8k स्क्वायर बराबर 1 है, 8k स्क्वायर बराबर 1 है, तब यहाँ पे क्या कह लेंगे, अब इसको सोल्व करना। क्या कहा जा रहा है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, मतलब इसका स्पर्श रेखा और इस कर्व का स्पर्श रेखा, दोनों कर्व का स्पर्श रेखा एक दूसरे के परस्पर लंब है, सो पूछ रहा है। एक दूसरे को समकोण पर काटते, समकोण मतलब 90 डिग्री,
90 डिग्री मतलब इसका स्पर्श रेखा और इसका स्पर्श रेखा एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या इसको सोल्व करते हैं। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप फाइंड करने के लिए पहले क्या कर ले, इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पे लिख देते दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और के स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स और के स्क्वायर का वैल्यू 1/8, तो ये हो गया एक्स क्यू तो 1/8, तो एक्स क्यू तो 1/8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू एस। तो यहाँ पे पावर सेम तो बेस भी सेम, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया 1/2। x का वैल्यू क्या फाइंड हो गया 1/2। अब हम लोग चल देंगे इस वक्र से। अब इस वक्र का ना डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका स्लोप फाइंड होगा। तो x का डिफरेंशिएट 1 लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशिएट 1, बाई स्क्वायर का डिफरेंस 2 और बाई का dy/dx, ये आ गया। और यहाँ पर x का 1 बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2 यहाँ से हम लोग dy/dx पर क्या हो जाएगा 1/2। ये ज्ञात हो गया क्या m1 इस कर्व का स्लोप, और इस कर्व का हम लोग स्लोप फाइंड कर लेंगे किसका, और इस कर्व का स्लोप फाइंड कर लीजिए। तो इस कर्व का स्लोप यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्या गिवन है x बाई बराबर में k, x बाई बराबर में k, तो x का डिफरेंशिएशन 1 तो बाई कांस्टेंट में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएट 1 तो बाई कांस्टेंट में प्लस x कांस्टेंट में बाई का डिफरेंशिएशन dy/dx और कांस्टेंट का डिफरेंस 0 यहाँ लिख लेते हैं। तो a हो जाएगा dx dy/dx बराबर में माइनस में बाई, तो dy/dx बराबर में माइनस बाई/x। a ज्ञात हो गया क्या m2, क्या हो गया m2। एक कौन सा स्लोप है और दूसरे रेखा का स्लोप है, तो इस वक्र का स्लोप निकल गया m1 मान लिए और दूसरे कर्व का स्लोप को मान लिए क्या m2। अब m1 इंटू m2 करते हैं, बराबर क्या आना चाहिए m1 इंटू m2। m1 क्या गिवन है, m1 क्या आया 1/2 आया, इंटू m2 क्या आया m2 आया माइनस में बाई/x है, तो बाई कैंसिल माइनस में 1/2 और यहाँ पे बच गया इंटू में -1। x का वैल्यू अभी हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 1/2। तो ये आपका 2 ऊपर आ जाएगा, ये 1/2 कट गया तो माइनस में 1। तो m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आया -1। तो कह देंगे एक दूसरे को समकोण पर काटती है, एक दूसरे को किस पे काटती है समकोण पर काटती। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 23। अब क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 और 27 इसी प्रकार से है, तो क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 खुद से बना लेंगे स्टूडेंट। तो अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अप्रोक्सीमेशन में सन्निकटन में, जो कि आपका बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।